वेलकम टू अचीवर्स क्लासेज। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि एक चुटकी सूंघना। इसको हम इस प्रकार से लेकर के आपके लिए आए हैं ताकि आने वाले आगामी एग्जाम में आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं हो। ऑब्जेक्टिव आपको रट्टा मारना पड़ता है, समरी रट्टा मारना पड़ता है, उसके बावजूद आपको क्वेश्चन आंसर भी रट्टा मारना पड़ता है। आप मात्र 22 क्वेश्चन यानी कि 22 लाइन को पढ़ करके इस पूरी लेसन का आंसर बिल्कुल आसान भाषा में दे सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको लेकर के आए, इसको हम लोग पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हुए चलेंगे ताकि आने वाले आगामी एग्जाम में हम अच्छे से लिख पाए और रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं। पहला हमारा लाइन है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ हेमोरियस स्टोरी रिटन बाय मनोहर माल गवांकर। ये आपको भी मालूम है कि ये पिंच ऑफ स्नफ एक हास्यप्रद कहानी है जो लिखा गया है मनोहर माल गवांकर के द्वारा। हास्यप्रद कहने का अर्थ है ह्यूमोरियस, यानी कि ये बहुत कुछ हमें सिखाती है और इस लेसन पढ़ने में हमें बहुत ज्यादा आनंद भी आया था, कॉमेडी टाइप का भी। तो क्वेश्चंस आते हैं, डैश इज अ हेमोरियस स्टोरी, या फिर क्वेश्चन आते हैं कि पिंच ऑफ स्नफ खाली स्थान स्टोरी, तो वहाँ हेमोरियस भरा जाएगा और हेमोरियस रहे तो वहाँ एक पिंच ऑफ स्नफ भरा जाएगा, टिक लग जाएगा। 2 नंबर हमारा है, मालगवांकर इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मनोहर माल गवांकर एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार थे जिनके नाम 35 से ज्यादा कृतियां मशहूर हैं, उनके नाम क्रेडिट है। उन्होंने बहुत सारी उपन्यासकार भी और कहानी भी लिखे हैं, लघु यानी कि छोटी छोटी कहानियों, उनके नाम बहुत ज्यादा दर्ज है और उनकी कहानी पढ़कर हम बहुत कुछ अपने जीवन में सीख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ, his important works are distance, drum, the princess, a went in the Ganges, बॉम्बे वेवेयर। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो उन्होंने महत्वपूर्ण उन्होंने 25 से ज्यादा लिख लिखे हैं। उनके नाम क्रेडिट है, लेकिन उस नोवेलिस्ट कहने का अर्थ है कि उनके नाम जो है महत्वपूर्ण कुछ कृतियां भी है, लिखे तो उन्होंने बहुत कुछ है, तो उसमें ये महत्वपूर्ण है, उनकी महत्वपूर्ण कृतियां जैसे है डिस्टेंट, ड्रम, द प्रिंसेस, ए विंड इन द ए विंड इन द गंगेस और बॉम्बे वे वेयर। उनके साथ जो ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में आ सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ स्टोरी टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। ये जो कहानी है ये कहाँ से लिया गया है? ये पिंच ऑफ स्नफ चुटकी भर सूंघना समकालीन भारतीय लघु कथाओं से ली गई कहानी है, यानी कि कॉन्टेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से ली गई कहानी है। क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कॉन्टेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश से कौन सी कहानी ली गई है, तो आंसर वहां के लिखते हैं हम पिंच ऑफ स्नफ। आगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, नानू काका हैज कम टू सी some minister. Nanu Kaka has come to Delhi to see some minister. क्वेश्चन नंबर 5 को समझिएगा, नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने दिल्ली आए। पहले तो आए थे जमींदार सम्मेलन में, उनके बाद उन्होंने एक योजना बनाई जिसके तहत सबसे महत्वपूर्ण उनका काम था वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना, यानी कि कल्याण मंत्री से मिलना। अगर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, he took out his checkbook and write a check for 1,000 rupees. उन्होंने एक चेकबुक निकाली, एक चेकबुक निकाली, यानी कि उन्होंने अपने एक चेकबुक निकाली और 1,000 रुपए का चेक लिखा। उसमें 1,000 रुपए चेक भर करके अपनी कमीज में डाल दिए थे। उस कमीज में डाले थे
जिस कमीज को कल होकर के धोबी को देना था साफ करने के लिए। अच्छा, वो कमीज में क्यों डाले थे? क्योंकि उन्होंने मोटर कार खरीदने जाना था, तो वहां अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए वहां वो 1,000 रुपये जानबूझ करके उसमें डाल दिए थे, ताकि वो दौड़ा दौड़ा कहाँ आए, जहां मोटर गाड़ी ले रहे हो वहां वो आ जाए। कौन? वो धोबी। और ऐसा ही हुआ। आगे है 7 नंबर, रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल। क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रतिराम सोहनराम, रतिराम सोहनलाल रतिराम के क्या थे? पुत्र थे। रतिराम के पुत्र थे। कौन? रतिराम सोहनलाल। आगे है नानू काका had gone to Delhi to attend जमींदार कन्वेंशन। नानू काका जमींदारों के अधिवेशन में भाग लेने के लिए दिल्ली गए थे। वहां क्या होने वाला था? जमींदार का अधिवेशन होने वाला था, इसीलिए नानू काका कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। और उनका जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम था, बार बार बोल रहे हैं, वेलफेयर मिनिस्टर था, जिनसे उन्हें मिलने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में वे मिले भी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, रतिराम हैज गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार। रतिराम के पास कैसी कार थी? क्वेश्चन आता है। रतिराम के पास पीले रंग की गर्निश स्पोर्ट्स कार है, जिसपे वो खुद अपना कार्य करते हैं, अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं रतिराम। आगे है 10 नंबर, मनोहर माल गवांकर वेंट टू मिनिस्टर इन जोधपुरी कोट। मनोहर माल गवांकर किसके साथ? अपने नानू काका यानी कि अपने मामा के साथ जब मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे, तो वे जोधपुरी कोट पहने हुए थे और ऊपर से क्या रखे हुए थे? पगड़ी को बांधे हुए थे, जो कि हमारा क्या था? पूरा ऑरेंज कलर का था, नारंगी कलर का था। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन एट टिकट ऑफ थर्ड क्लास। 11 कहता हमारा कि नानू काका तृतीय श्रेणी के टिकट पर द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने में सफल रहे। क्योंकि आपको मालूम है कि वे टिकट थर्ड क्लास के लिए थे, लेकिन थर्ड क्लास में जब वे गए तो वहां सीट खाली नहीं था, इसीलिए वे सेकेंड क्लास में अपनी यात्रा को पूर्ण किए और दिल्ली पहुंच गए। पहुंचते ही स्टेशन पर उन्होंने लेखक को मनोहर माल गवांकर को एक टोकरी दिया, जिसमें क्या था? बिल्ली था। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, नानू काका वेंट टू द ऑटो सिक्का डीलर्स। यानी कि नानू काका वहां गए थे गाड़ी लेने के लिए। नानू काका ऑटो सिक्का डीलर के पास गए थे, क्या लेने के लिए? गाड़ी लेने के लिए। वो किस काम के लिए लिए थे? वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरी बात हमको बताइएगा कि वे वहां पहुंचने के बाद खुद को निन्नौर का ज्योतिषी क्यों बताए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, 13 मिनिस्टर्स आर 2 स्टेप हायर देन गॉड। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, कि मंत्री भगवान से 2 कदम ऊंचे होते हैं। मनोहर माल गवांकर यहाँ कहते हैं कि भाई मंदिर में भगवान से मिलना है, लाइन में लगे रहिएगा 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, आपकी नंबर आएगी और आप भगवान से मिल लीजिएगा। लेकिन यहाँ कई दिनों तक, कई महीनों तक इंतजार करने के बावजूद भी आप मंत्री से नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए यहाँ भारत में मिनिस्टर को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है, यहाँ ओनली फॉर भारत में। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 14, नानू काका हैज टेकन आउट अ पिंच ऑफ स्नफ। 14 नंबर हमारा कहता है,
नानू काका ने चुटकी भर सूंघनी ली, यानी कि वे किसी काम को करने के पश्चात वे क्या करते थे, सूंघनी लेते थे। जैसे कि अपने यहाँ लोग खैनी खाते हैं या कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ किसी काम को होने के बाद वे कर लेते हैं, वैसे ही नानू काका किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे, नानू काका यूजेज स्वेयर वर्ड्स इन मराठी। क्वेश्चन नंबर 25 का सॉरी क्वेश्चन 50 का था 15 नंबर, नानू काका मराठी में अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ आंसर आता है कि नानू काका ऑलवेज यूज ऑफ मदर टंग, यानी कि वे हमेशा आपातकालीन स्थिति में भी वे क्या अपना मदर टंग अपनी मराठी भाषा का उपयोग करते थे, मातृभाषा का उपयोग किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा 16, ही बम्प इन टू एन इन मार्स Marwari woman who had her head covered in burqa, यानी कहने का अर्थ है बुर्का मतलब अपने यहाँ जो लोग पहनते हैं, तो वहां मरवाड़ी एक औरत पहनी हुई जिसे वो टकरा गए। 16 मामला कहता है, वह एक विशाल मरवाड़ी महिला जो तगड़ी थी, हट्टी कट्टी थी, वह एक विशाल मरवाड़ी महिला से टकराया जिसके शरीर पर क्या था, बुर्का ढका हुआ था। उसके बाद क्या हुआ आपको भी मालूम ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 70 हमारा 17, Nanu Kaka tied a hug orange turban around my head. 70 हमारा कहता है 17 के, नानू काका ने मेरे सिर के चारों ओर एक नारंगी रंग की पगड़ी बांध दी। अच्छा, ये नारंगी कलर की पगड़ी बांध के कहाँ जा रहे थे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नानू काका ये उनको मनोहर माल गावंकर के सिर पे जो राउंड यानी ऑरेंज कलर की पगड़ी बांधे थे, ऑरेंज टर्बन, वो क्यों बांधे थे, वो बांध करके कहाँ जाने की तैयारी करे रहे थे, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आगे टी हमारा, नानू काका हैज अ सिल्वर स्नो बॉक्स, नानू काका हमेशा एक चांदी का क्या रखते थे, स्नो बॉक्स रखा करते, जिससे निकाल कर वे सुगनी लिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा 20 नंबर, नानू काका वाज द नरेटर्स मैटरनल अंकल, यानी कि नानू काका नरेटर्स यानी कथावाचक यानी कि मनोहर माल गावंकर के क्या थे, तो मामा जी थे, यानी कि मनोहर माल गावंकर की माँ का क्या थे, नानू काका भाई थे, तो ऑलरेडी वे मामा ही होंगे। अरे क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, 21 है, नानू काका had planned to meet two welfare minister, नानू काका ने कल्याण मंत्री से मिलने की योजना बनाई थी। चला था कि निन्नौर के राजकुमार से अपनी बेटी का शादी कौन करना चाहते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर यानी कि कल्याण मंत्री करना चाहते हैं अपनी बेटी का शादी, कहाँ, निन्नौर के राजकुमार से। वहीं से उनके दिमाग में सारा आइडिया आ गया था और इसीलिए इतना वो वे खेल रचाए थे, चाहे वो चेकबुक हो या धोबी को देना हो या मोटर एजेंसी में जाना हो या फिर कोट पहनना हो या फिर चरबन जो राउंड हमारा पगड़ी था उसको पहनना हो, वो सारा कहानी एक कल्याण मंत्री से मिलने के लिए रचाई गई थी। 22 है हमारा, नानू काका नानू काका हैज टू मीट अ मिनिस्टर, नानू काका मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, यानी कि नानू काका को एक मंत्री से मिलना था, अतः वे मिलने में सक्सेस भी रहे। मिनिस्टर खुद चल करके कहाँ आए थे, वेलफेयर मिनिस्टर, जहां मनोहर माल गवांकर का घर था, जहां उनके नाना जी सॉरी नानू काका रुके हुए थे, मामा जी रुके हुए थे, क्योंकि उन्होंने जा करके वहां जो आदमी था जिसे एक भेंट दिए थे बुक, और उन्हें क्या बताए थे कि मैं निन्नौर के यहाँ पूर्वजों से सदियों से चले आ रहे क्या हूँ, जयो तोसी हूँ। अतः जैसे ही वेलफेयर मिनिस्टर को यह मालूम पड़ा तो वे दौड़े दौड़े कहाँ आ गए, क्योंकि जहां पे अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे थे भाई, तो वहां का ज्योतिषी वो भी पूर्वज से चला आ रहा हो और खुद मिलने गया, तो हर हाल में मिलने आना ही था। तो वेलफेयर मिनिस्टर दौड़ा दौड़ा कहाँ मिलने आया था, नानू काका जहां अपना करंट एड्रेस लिख करके आए थे वहां।
सॉरी के लिए मिसिंग जो हमारा हो गया उसके लिए सॉरी। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। लगे रहिए और अपने 12th बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।